हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग। तो हमने स्टार्ट करा था सी लैंग्वेज। मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया आपको वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने बताया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है ताकि जो कंप्यूटर है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज़ अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम इंस्ट्रक्शन को मिला देंगे तो वो क्या होगा? प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये भी किसी भी टास्क को परफॉर्म, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम के बाद हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी, उसको अगर हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। अब प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि यूज्ड की जाती है राइट करने के लिए इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो जो लैंग्वेज हमने यूज़ करी, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी, सेकंड जनरेशन में, और उसके बाद आगे कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमने लैंग्वेज यूज़ करी है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज़ करी लो लेवल लैंग्वेज को, जिसमें जो हमारी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या है? लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, जो कि निमोनिक फॉर्म में होती है। निमोनिक मतलब जैसे हमने एडिशन के लिए ऐड लिख दिया, सब्सट्रैक्शन के लिए सब लिख दिया, इस तरह इसे हम निमोनिक बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, C++, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? डेवलप्ड बाय, किसने लिखी थी? तो सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचेरो एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी। कहाँ पे लिखी थी? तो सी लैंग्वेज डेवलप्ड किसने की थी? हमसे पूछा जाएगा कि किसने डेवलप्ड करी थी। तो किसने करी थी? डेनिस, DNNIS, डेनिस रिचेनी, RITCHI, रिचेनी। कब करी थी पूछा जाए तो 1972 में करी थी। कब करी थी? 1972 में करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कहाँ करी थी, तो AT&T बेल्स लेबोरेटरी में, ठीक है, AT&T बेल्स लेबोरेटरी में करी थी। एक क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाता है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिटर्न किस में है? तो वो रिटर्न है सी लैंग्वेज में रिटर्न है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में। तो अभी सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब क्या है? प्रोसीड्यूर जिसे हम कहते हैं, स्टेप, जिसमें प्रोसीड्यूर क्या होता है? जिसमें स्टेप्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होती है? एग्जीक्यूशन होती है। स्टेप बाय स्टेप क्या होती है? एग्जीक्यूशन होती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये क्या है? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ये हमारा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि सी लैंग्वेज क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल में और ये भी होता है कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, मतलब पहले सबसे ऊपर का एग्जीक्यूट होगा फिर उसके बाद नीचे का एग्जीक्यूट होगा। अब इसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं कि सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, पहला फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज तो क्या क्या है, पहला है पोर्टेबल, मतलब कि आप किसी भी पीसी में इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मैंने बताया जैसे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, टॉप से स्टार्ट होगा और बॉटम जाएगा। थर्ड हमारा आता है लो लेवल मेमोरी एक्सेस, मतलब इस मेमोरी बहुत ही कम मेमोरी एक्सेस करता है। ये सी प्रोग्राम क्या होती है, बहुत ही कम मेमोरी एक्सेस करती है। जैसे हमने इंट लिख दिया, तो इंट लिख दिया तो हमें जितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी उतनी ही मेमोरी लेगा। लो लेवल मेमोरी एक्सेस। स्पीड कैसी होती है इसकी, तो फास्ट स्पीड होती है। क्या होती है, फास्ट स्पीड होती है, स्पीड फास्ट होती है। इसमें क्या होता है, क्लियर सिंटैक्स होता है, क्लियर सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है रूल। सिंटैक्स क्या होता है, रूल। जैसे हम रूल बनाते हैं तो इसका एक रूल है कि इस तरह से लिखी जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया हमारा फीचर्स। क्या क्या हो गए फीचर्स, पहला हो गया पोर्टेबल है, दूसरा है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तीसरा है लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, कि मतलब जितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी उतनी ही लेगा। फास्ट स्पीड है, क्लियर सिंटैक्स होता है, रूल इसके क्लियर है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी। अब हमारा आता है प्रोग्राम। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है, फर्स्ट प्रोग्राम सबसे पहले हम लिखते हैं शैश इंक्लूड। हम इंक्लूड करते हैं, किसे इंक्लूड करते हैं, स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है वॉइड मेन। ये हमारा मेन क्या होता है, खाली होता है, वॉइड मतलब खाली। इसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। प्रिंट एफ, प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, जैसे 1 2 3 प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद सेमीकोलन, रिटर्न 0, कर्ली ब्रेसेस ऑफ। ठीक है, तो स्लैश, ये हैश क्या है, हैश एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर मतलब पहले से ही इसको इंक्लूड कर दिया गया है, प्री प्रोसेसर है। ठीक है, तो इंक्लूड हम किसे कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं हम स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, जिसमें ये क्या कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो एच मतलब हेडर है, एक हेडर फाइल है। स्टूडियो डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है जिसमें ये सारे, जैसे प्रिंट एफ कहाँ होगा, अब कंप्यूटर को क्या पता कि प्रिंट एफ क्या है, तो इस लाइब्रेरी में जब वो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि प्रिंट एफ का मतलब है कि उसको प्रिंट करवाना है। तो ये हमें इंक्लूड करना ज़रूरी होता है कि ये कह रहा है कि इंक्लूड करो स्टूडियो डॉट एच को। तो स्टूडियो डॉट एच को हमने इंक्लूड कर दिया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ कि उसको पता चल जाएगा कि प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट करवाना। तो ये 1 2 3 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इसी तरह रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं, ताकि वो जो कंप्यूटर है उसे पता चल जाए कि जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है। अब ये वॉइड क्या है, वॉइड खाली, वॉइड का मतलब होता है खाली। मेन जो है, मेन फंक्शन जो है वो खाली है। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद होती हैं वहाँ पे वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन अपना बंद कर देगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम।
इसमें स्टूडियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल एक्सटेंशन डॉट एच है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। जो जो हैश है, हैश क्या है, ये एक प्रोग्राम, ये प्री प्रोसेसर है, ये एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को प्रोसेस करता है कंपाइल होने के लिए। जो सोर्स कोड है उसको प्रोसेस करता है कि वो कंपाइल हो, ठीक है। ये हमें